हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो कल का मैंने वीडियो क्लियर कट बताया था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही एक रेजिस्टेंस, तो निफ्टी में एक बोला था कि 19,500 के नीचे जब तक नहीं जाएगा उसमें बेरिश की चांसेस बहुत कम है। बट बैंक निफ्टी जो 44,000 के नीचे क्लोज हो रहा है, 44,500 600 में अच्छा खासा रेजिस्टेंस खड़ा है। तो अगर ये कहीं पे भी सॉरी, मैंने कहा था कि यहाँ से एक यू टर्न आने की चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो बट मैंने ये नहीं बोला था कौन सा लेवल पे आएगा, क्यों? क्योंकि वो इंट्राडे के सेटअप के बेसिस पे पता लगता है। आज की वीडियो अगर आप देखोगे तो अभी भी मार्केट चल रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ और ये 44,650। सो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन मिल रहा है और वो भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास। तो यहाँ पर क्लियर कट मुझे इंट्राडे में यहाँ पे एग्जैक्टली ब्रेकआउट, मुझे ब्रेकडाउन मिला 44,430 के आसपास मुझे ब्रेकडाउन मिला। और जैसे मैंने कहा कि इंट्राडे में अगर 100 टू 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलता बहुत होता है। इससे ज़्यादा आप एक पोजीशन में मत रखो। ठीक है, एक बार आपने 100-200 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लिए तो और एक बार आप इंतज़ार करो यार, बहुत होती है इंट्राडे में। अगर आप बाइंग करके 100 पॉइंट लेते हो या 150 पॉइंट लेते हो बहुत होती है। और जैसे क्योंकि कंफर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए। देखो मार्केट ना एक सेकंड में बैंक निफ्टी में 100 से 200 पॉइंट मूव करता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा अरे यार 100-200 पॉइंट के लिए थोड़ी ना कोई ट्रेड करेगा, क्योंकि वो एक एक मिनट में ट्रेड होता है, ठीक है ना। अब देखो मार्केट ना 300, ये 5 मिनट के चार्ट है। तो ये देखिए 135 को मार्केट ने क्या लगाया था 44,200, अभी कहाँ खड़ा है 44,300, मतलब 130। तो करीब करीब 1 घंटे के अंदर उसने 100 पॉइंट की मूव कर लिया है। तो बड़ी बात नहीं है 100-200 पॉइंट को पकड़ना, मतलब पकड़ना अगर आप सही तरीके से पकड़ोगे ना तो फिर तो अच्छा है। अगर गलत तरीके से या कहीं से भी आप पकड़ लो तो आपकी स्टॉप लॉस होने की चांसेस उतना ही मायने रखता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे मुझे 100 पर, तो मुझे कितने, यह क्या लो हो गया था 44,200। तो ये कौन सा था 44,400। तो करीब करीब 200 पॉइंट की रैली मुझे मिल गया, ठीक है। और ये इंट्राडे का सेटअप है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अभी कोई रिकवरी आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अगर हम 4 आवर की सेटअप के बेसिस पे देखने की कोशिश करें या 2 आवर की बेसिस पे कोशिश करें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिंपल कि इट्स ए प्योरली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर इसको नीचे नहीं आएगा तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसे होगा? कल मैंने क्लियर कर बता दिया था। देखिए प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इसको आप सबको बोलने के लिए। और ये अगर ब्रेकआउट दे दिया 44,500, ये जो लेवल है ना, ये वाला जो लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट दे दिया, मतलब अगर फर्दर हो सकता है, आज तो कुछ नहीं होगा, कल 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद हो सकता है। अगर 44,500 नहीं, 44,700 के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया तो मेरा मानना ये है कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी वाली रैली आ सकती है। एक अच्छी वाली रैली, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो? अगर ये, क्योंकि ये जो पहले कह रहा था कि हेड एंड शोल्डर है, हेड एंड शोल्डर है, बट अभी वो हेड एंड शोल्डर ब्रेक नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे स्लोली स्लोली हेड एंड शोल्डर तो बना रहा है, बट ब्रेक होगा तब तो कुछ होगा। ब्रेक तो नहीं हो रहा। अब ब्रेक नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे जो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन हो रही है वो बुलिश काइंड ऑफ सेंटीमेंट है। तो मेक और ब्रेक, इसके अगर नीचे जाए तो हम सेल करेंगे, इसके ऊपर जाए तो बाई करेंगे, सिंपल। तो जिस हिसाब से मार्केट की व्यू है, मार्केट की सेटअप चल रहा है, तो वो बुलिश में सेंटीमेंट शो कर रहा है। तो 44,700 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, मतलब बैंक निफ्टी निकलते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। और वो हो सकता है, चांसेस बहुत है, बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो फिबोनाची वाइज अगर मैं बात करूँ ना तो आपको मोटा मोटी ये लेके आ रहा है 44,700 के आसपास, ठीक है। फिबोनाची वाइज 44,600, 700, 800 के आसपास आराम से ये हो गया फिबोनाची वाइज।
प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं बात करूं कि प्राइस एक्शन अभी शॉर्ट टाइम पीरियड में कहां तक जा सकती है, ये देखो 44,600, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 44,700, तो करीब करीब 1,000 पॉइंट की मूव आसानी से मिल जाएगी। अगर ये कल अगर ऑल टाइम हाई को भी टच कर लिया तो भी मुझे कोई तजुब नहीं होगा वो चीज़, बट जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। तो एक बार ब्रेकआउट होने दीजिए, ब्रेकआउट से पहले क्यों ऊपर की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है बैंक निफ्टी के ऊपर, मैंने क्लियर कट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और जो इसके बाद जो बैंक निफ्टी में जो तेज़ी आएगी ना, वो निफ्टी में उस टाइप की तेज़ी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि निफ्टी में आगे यहाँ पे जो एक बार जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था ना, ये हडल देगा, मतलब ऊपर जाने ही नहीं देगा। तो आने वाले टाइम पे बैंक निफ्टी को अगर कोई गिराएगा वो है अकेला निफ्टी ही गिराएगा। तो निफ्टी में सेलिंग आया तभी बैंक निफ्टी में आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो ब्रेकआउट आएगा तो हम निफ्टी में ज़्यादा ध्यान ना देंगे, अब बैंक निफ्टी के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें मूव काफ़ी बेहतरी होगी। या आप उसको ऐसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बैंक निफ्टी बाय निफ्टी सेल, सिंपल। जब बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा, ठीक है ना, तो उसको ऐसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि ये तो 15 इसका तो लॉट साइज है वो तो कम हो गया ना, ठीक है। तो उसी बेसिस पे देख लेना, इसके ऊपर मैं ज़्यादा जाऊँगा ही नहीं, ठीक है। इसका 50 है, इसका 15 है, तो मल्टीप्लाई कर लेना, अगर सेम बैठता है तो ठीक है। इसके डिटेल में जा नहीं पाऊँगा। क्यों नहीं जा पाऊँगा? अपना अपना थोड़ी सी ही है, हर चीज़ बताना सही नहीं है, ठीक है ना। बहुत बार बताया हूँ, ऐसा नहीं कि अभी पहली बार बताया हूँ, बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है, ठीक है ना। ये देखो गेल कल मैसेज आया था भाई, ये देखो जहाँ ओपन है वहीं क्लोज है, जहाँ ओपन है वहीं लो है, ठीक है ना। तो ये काइंड ऑफ सेंटिमेंट बुल की तरफ वो आया था कि वहाँ पे फ्रॉड के वजह से वहाँ पे एम्प्लॉय जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो उनको गिरफ्तार किया गया है। मैंने सिंपल कहा था भाई कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल बैलेंस शीट में, कोई कंपनी की बैलेंस शीट में कभी घोटाला होता है तब जाके दिक्कत होती है, बट पर्सनल लेवल में जब होता है तो वो अलग लेवल, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मार्केट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ को पूछोगे, स्टॉक है, देखो मैंने पहले भी कहा था अभी भी कह रहा हूँ, तो एक ही स्टॉक मुझे नज़र आ रहा है, वो है SBI। HDFC बैंक का जो मूव हुआ है बहुत ही अच्छा मूव है, बट नो डाउट कि यहाँ पे एक लो काइंड ऑफ सेटअप है, मूव आएगी तो बड़ी वाली मूव तो चांसेस बहुत कम है। कोटक बैंक एक काइंड ऑफ मूव आएगी, तो ये देखो 1875 900 तक आ सकता है। तो SBI इज वेरी लुकिंग वेरी गुड। अगर आप इस चीज़ को ICICI बैंक के तरफ जाके देखूंगा मैं कि हाँ भाई ICICI बैंक आज जैसे गिरावट है, तो क्या ICICI बैंक, तो देखो यहाँ पे जो मल्टीपल चीज़ है ना कि क्या ICICI बैंक यहाँ पे भाग सकता है, तो देखना पड़ेगा कि ये जो है देखो ये ट्रेंड लाइन। तो ICICI बैंक अगर आप प्राइवेट बैंक की बात करोगे तो ICICI बैंक इज मतलब शोइंग वेरी गुड सेटअप। तो ICICI बैंक देखो RSI भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। डेली के चार्ट के बेसिस पे ICICI बैंक भी लग रहा है कि भाई मैं भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ICICI बैंक भागेगा तो नो डाउट SBI ICICI दोनों भागेंगे, तो बैंक निफ्टी भागना ही भागना है, तो ठीक है। और एक्सिस बैंक इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे भी कुछ है या नहीं है। देखो एक्सिस बैंक में एक एक्सपैंडेबल ट्रायंगल फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा सावधान होइए, क्योंकि ऊपर से सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, सिंपल, ठीक है। अब हो गई बात बैंक निफ्टी की। अच्छा, जो सबसे बड़ी चीज़ जो एनालिसिस होती है, हमारा ऑप्शन चेन डाटा आज जैसे एक्सपायरी ख़त्म हो गया है, और ये एक्सपायरी डेट 7 सितंबर का लेके चलते हैं। 6 सितंबर नहीं चाहिए भाई, अच्छा 13 सितंबर नहीं, 13 सितंबर को, 13 सितंबर को क्या कह रहा है, आज 6 सितंबर है, आज एक्सपायरी ख़त्म, तो आज का डाटा देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्राडे कर नहीं रहे हैं या हीरो जीरो काइंड ऑफ कॉल पुट कर नहीं रहे हैं। तो ये कह रहा है कि 44,500 एक हडल है, तो मैं यही कह रहा था कि एक बार 500 ऑप्शन चेन के बेसिस पे है, हमारा प्राइस एक्शन के बेसिस पे 700 है, तो एक बार 44,700 को क्रॉस कर ले तो इसके लिए पूरा दरवाज़ा खुल जाएगा ऊपर का, ठीक है ना।
और अगर हम निफ्टी की बात करें 7 सितंबर का, जैसे कल एक्सपायरी है, तो नो डाउट कि 19,600 में भी एक हडल है, तो मूव थोड़ा सा ज़्यादा ना मिले क्यों, ठीक है, वो चीज़ है। अगर मैं 14 सितंबर का भी देखूँ ना, तो मोटा मोटी वही है कि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आएगा तो इसमें भी कंफर्मेशन आ जाएगा 19,600 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, तो निफ्टी में भी भागने के लिए तैयार हो जाएगा, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी क्या कर देखना है, अच्छा ये तो बैंक निफ्टी, निफ्टी क्या करना है, तो मैंने कहा था कि ये एक हडल है, क्यों, एक बोलाइंगर बैंड का जो है, तो 1-2 दिन का कंसोलिडेशन चाहिए था और हो भी गया। तो बट जो भी मूव दिखाई दे रहा है ना निफ्टी में, वो कॉन्फिडेंट वाला मूव नहीं है। ठीक है, अच्छा है, 2 घंटे की चार्ट, 3 घंटे की चार्ट के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट जो मुझे सेटअप, जो पैटर्न के बेसिस पे बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंट नज़र आया, वो निफ्टी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आता है। तो इस वजह से मैं आपको यही कह रहा हूँ, क्योंकि जो निफ्टी में ऑलरेडी 19,000 जब 400 को क्लोज हुआ था ना फ्राइडे के दिन, तो मैंने कह दिया था कि भाई 600, तो 200 पॉइंट तो हमारी पॉकेट में, तो एकदम से यार 200 पॉइंट का वो उसने दे दिया। तो देखिए हर बार क्या होता है ना, कॉन्फिडेंट के बेसिस पर ट्रेड होती है, वो ऐसे नहीं है कि तुक्का मार दे भाई हो गया, एक बार होगा, 2 बार होगा, तो बार बार नहीं होता है। तो कॉन्फिडेंट जहाँ है तो आपकी कॉन्फिडेंट लेवल इंक्रीज होती है, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निफ्टी में सेलिंग आएगी, निफ्टी अभी भी पॉजिटिव मोड में खड़ा है और ऊपर जाने की ताकत इसमें है और इस टाइप की होगा। बट जो जो बाइंग यहाँ पे थी, जो कॉन्फिडेंट थी, अब वो नहीं है, वो कॉन्फिडेंट मेरा शिफ्ट हो रहा है किसमें, बैंक निफ्टी में। ये चीज़, दोनों चीज़ हो गया क्लियर। चलिए अब आते हैं यूएसडी आईएनआर के ऊपर। तो कल का डॉलर का मैंने एक वीडियो बनाया था, तो डॉलर के ऊपर आपने देख लिए थे। देखिए यूएसडी आईएनआर बहुत ही अच्छी मूव लिया है। तो जैसे मैंने बहुत पहले क्या कहा था कि भाई यूएसडी आईएनआर इसके ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 84 ऊपर के लिए दरवाज़ा खुल गया है। बट एक चीज़, दूसरी चीज़ अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो क्या ये देखिए, मैंने डॉलर का मूव दिया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा, बट अल्टीमेटली रेजिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग टारगेट जोन है, वो 106 है। तो डॉलर अभी भी चांसेस है कि ऊपर जाने की। यूएस डॉलर की बात करूँ तो दैट मीन्स कि हमारा जो यूएसडी है ना, वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इसके बीच में इससे क्या होगा कि मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अच्छा एक तरफ से आप बोल रहे हो यार निफ्टी, बैंक निफ्टी तेजी और डॉलर तेजी, यूएसडी तेजी, ऐसा कभी होता है क्या? देखो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये मैं आपको डेली चार्ट दिखा रहा हूँ और 104.75, 106 बहुत ही, ये जो डिस्टेंस है ना, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस नहीं होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक हफ्ते तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अपना ऊपर का लेवल कोटा पूरा कर दे और उसके बाद सेलिंग आए। जो पहले भी मैंने कहा था कि हमें एक बार रुकना चाहिए सितंबर मंथ लास्ट तक, तो एक बार रुकना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लास्ट तक, मैं एक टाइम पीरियड लेके गया और उसी टाइम पीरियड के बीच में अगर 15 दिन, सितंबर 15 सितंबर 18 के बीच में अगर कोई भी कंफर्मेशन नीचे के लेवल से आता है या ऊपर के लेवल से आता है, तो एकदम से मैं बोल पाऊंगा कि हाँ भाई अभी तो ट्रेंड ख़त्म नीचे का, ऊपर का। तो इसीलिए कह रहा था। तो जिगजैग पैटर्न, इतना बड़ा वाला मूव यहीं से 21,000 25,000 अगर आप बात करोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी में होगा, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि एक बार 20,200 तक जा सकता है, वहाँ से भी एक अच्छा खासा सेलिंग आएगा। क्यों आएगा, ये चीज़ बार बार मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ क्यों आएगा। क्योंकि अगर आप कोई भी एनालिस्ट, कोई भी मिड कैप, अगर ये देखो मिड कैप देखो यार 90 डिग्री, ऐसा थोड़ी होता है यार। ये देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री काइंड ऑफ जब सेटअप बनता है ना, ये देखो 90 डिग्री, तो कहीं ना कहीं आपके आगे थोड़ा सा हडल है। तो बात इतनी सी है और कुछ नहीं है।
तो यहाँ से हो सकता है कि अच्छा वाला जहाँ पर कोई स्टॉक बहुत अच्छा खासा बढ़ गया तो हो सकता है कि वहाँ से सेलिंग आए, तो आपके दिमाग में आएगा कि आपने तो पीएफसी बीएमएल सारे बाई करके वो 40% के टारगेट दे रहे हैं तो क्या बुक कर लें। देखो मैं जो डिसाइड कर लेता हूँ तो उसको वैसे ही पकड़ के बैठता हूँ। मैंने इसको डिसाइड कर लिया कि भाई बड़े टाइम फ्रेम के लिए इसको पकड़ के रखना है। अगर मैं 10-20% मार्केट को नहीं दे, 40% से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉल होगा तो 20% फॉल हो जाएगी, तो 20% रहेगा ना मेरे पास, या 15% तो प्रॉफिट में रहेगा। फिर दोबारा जब रिकवरी करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब 100% मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट को चलाता हूँ, ठीक है ना। तो उसकी सोच और मनी मैनेजमेंट में इसको कहता हूँ, और यहाँ पे इसकी सोच दोनों अलग होता है। तो क्या करना है ये समझ लीजिए, ठीक है ना। तो पैसा 50% इन्वेस्ट कीजिए, अभी भी 50% है मेरे पास, और मैं नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा जहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।